madam, first of all, warm welcome on this podcast. And Thank you so much, sir. you you are our first female participant in our podcast. So, warm welcome, madam, to Divya Arora, Thank, madam. One thank small you, sir. introduction I want to give about you, and then you can start with your own, introduction, madam. Sure, sir. First of all, I would like to tell everyone that Divya Arora madam has been associated with almost all the top 5 national brands of the edtech industry. And currently, she is one of the leading managers of South India. So, with her, we want to discuss a few issues which are very prominent, which are very much disturbing, and they are happening in the contemporary edtech industry, which is affecting the employees, admin and non-admin both. Am I right, madam? Absolutely correct, sir. I have total 9 years of experience working in this adtech industry as branch manager, and I have worked in all top five national brands. And currently, also I am also in one of the leading national brands, sir. So I will tell you, sir, here so many things कि जिससे I can say all the faculties are as well as affected, and even the non-academic staff who are working along with this team, they are also affected. So we will try to put forward all the points one by one, one by one. So first of all, what do you think is the most burning issue? Is this nepotism one of the burning issues? Absolutely correct, sir. Nepotism is like what I would say कि earlier in my school days or something I used to listen. It happens in the Bollywood industry, but now I will say if this thing is same in our edtech industry. टीचर को कुछ आता नहीं, लेकिन वो सेंटर हेड या सेंटर इंचार्ज या किसी का रिश्तेदार है। उसको सर अगर आप लेकर आ रहे हो क्लास में, बच्चे उससे क्या सीखेंगे? दैट टीचर कैन नॉट इवन स्पीक अ सिंगल थिंग, सिंगल वर्ड इन द क्लास। वो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे सर? और अगर बच्चे उनकी कंप्लेन कर रहे हैं तो जिनके वो रिश्तेदार हैं, जिन सेंटर हेड्स के, सेंटर इंचार्जेस के, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग उनको सर उनका फीडबैक छुपा रहे हैं। तो मैं जो सर फेस कर रही हूँ, इतने बच्चों से मिलती हूँ, उनके पेरेंट्स से मिलती हूँ, उनकी कंप्लेन सुनती हूँ, लेकिन हम लोग सर कुछ कर ही नहीं सकते उसमें। क्यों? क्योंकि सर वो किसी का रिश्तेदार है, नेपोटिज्म। और सर जो अच्छा फैकल्टी है उसको क्लासेस नहीं दी जा रही हैं, उसको डांटा जा रहा है, उसको बोला जा रहा है तुमसे डाउट्स लो, और उस बच्चे उस फैकल्टी का सर जो पूरा करियर है वो स्पॉइल करा जा रहा है अच्छे फैकल्टी का। मैडम थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग योर वॉइस। यहाँ पे मैं रिपीट करना चाहता हूँ आपके बातों को। आई वुड लाइक टू रिपीट कि जो अच्छे फैकल्टी हैं, जो काबिल फैकल्टी हैं, जो एबल फैकल्टीज हैं, जो वाकई दिन रात बच्चों के डाउट सॉल्व करते हैं, दिन रात बच्चों के लिए सोचते हैं, दिन रात बच्चों को पढ़ाते हैं कंस्ट्रक्टिव वे में, एनर्जी के साथ, पैशन के साथ, उनको क्लास से दूर कर दिया जा रहा है। बिल्कुल सही सर। उनको एक सिंगल क्लास नहीं मिलता है। बेचारे साल भर बैठ के डाउट काउंटर पे सर वो लोग अपने बच्चों को डाउट्स दे रहे हैं, बच्चे उनसे पर्सनली डाउट्स पूछ रहे हैं, बट उस फैकल्टी को सर क्लास नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो करियर में आगे मूव ऑन हो जाएगा, प्रमोशन ले लेगा, उसका फीडबैक अच्छा रहेगा, जिससे कि जो इनके रिलेशनशिप वाले टीचर्स हैं, जो इनके रेफरेंस से आए हुए हैं, वो पीछे हो जाएंगे। तो मैडम ये जो हाल आप बता रही हैं, ये हाल मतलब सारे ही एडटेक का है या सिर्फ उसमें से एक दो नाम है? सर मैं करंटली मैंने आपको बताया कि मैं 5 नेशनल ब्रांड से ऑलरेडी एसोसिएटेड हूँ। सर सबसे फेमस तो आपका चल ही रहा है आजकल, वाला। जी जी जी, ठीक है, वाला। सेकंड एक और ब्रांड है सर जिनका आज ही 37 इयर्स ऑफ लीगेसी हुआ है, जिन्होंने कम से कम कोटा में जिनका सर अपना आधिपत्य सेट है। बिल्कुल, इतना इशारा काफी होगा। जी सर, तो आप समझ सकते हैं सर। दूसरा चीज सर आपको बताऊंगी एक और, नॉन एकेडमिक स्टाफ में सर हायरिंग करी जाती है एकेडमिक ऑपरेशंस में। एकेडमिक ऑपरेशंस वाले का काम होता है सर फैकल्टी मैनेज करना, बच्चों से जुड़े रहना, फीडबैक लेना बच्चों से। लेकिन सर जो मैंने ऑब्जर्व किया, जिस चीज़ के लिए मैंने अपने
कुछ जो मेरे नेशनल ब्रांड्स हैं जिनसे मैं एसोसिएटेड रही हूँ, मैंने आवाज़ भी उठाई, लेकिन मेरी आवाज़ को दबा दिया गया वहाँ पर। कि सर वहाँ पे सर जिन फैकल्टीज़ जो उनके अच्छे फीडबैक्स नहीं है सर, बच्चे उनका फीडबैक में 0 स्कोर दे रहे हैं। एकेडमिक ऑपरेशन ऑफिसर की सपोर्ट लेके उसको ये कह के कि तुम्हारी जॉब हमारे हाथों में है, अगर तुमने इस फैकल्टी का फीडबैक चेंज नहीं किया। वहाँ पे बैठ के सर एकेडमिक सपोर्ट ऑफिसर, आपका ऑफिस बॉय, सर वो इन घटिया फैकल्टीज के फीडबैक फॉर्म में 5-5 का स्कोर दे रहे हैं, जिससे कि उनकी रेटिंग हमेशा ऊपर रहे। मैडम एक मिनट में मैं इस बात को दोबारा से यहाँ हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जो जी रिश्तेदार हैं, जो कि मतलब सीनियर फैकल्टीज के और बड़े बड़े ऑफिसर्स के जो रिश्तेदार हैं, जो उनके जमा मतलब जो भी सॉरी कोई भी जी रिश्तेदार होंगे, तो उनका जो घटिया फीडबैक है उसको चेंज करके 5 स्टार एग्जैक्टली रेटिंग दी जा रही है। बिल्कुल सर, बच्चे 0 रेटिंग दे रहे हैं, उस चीज को छुपाया जाता है और उसकी जगह दूसरा 5 स्टार रेटिंग वाला फीडबैक वहां रखा जाता है सर। और वो सर क्यों होता है? और उसके लिए सर जो नॉन अकेड स्टाफ का एकेडमिक ऑपरेशन स्टाफ को ये लोग हायर करते हैं, उसको सर सेंटर हेड, सेंटर इंचार्जेस उसको उसकी नौकरी का डर दिखाते हैं कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो हमारी सिस्टम में इतनी पहुंच है कि हम तुम्हें नौकरी से निकलवा देंगे। सही बात है, बेचारा फिर ये सोचेगा कि अपने नौकरी की सोच लो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर यही होता है। और सर आपको सबसे चीप चीज बताती हूँ सर, जो कि आप भी सुनेंगे तो आप क्या सोचेंगे कि कितना गंदी चीजें हैं ये, कि सर फैकल्टीज जो हैं फीमेल स्टूडेंट्स के साथ रिपीटर मेडिकल के जो आपके रिपीटर मेडिकल के जो 12th पास आउट स्टूडेंट्स होती हैं, उनके साथ सर वल्गर चैट्स में होते हैं। और आप मानेंगे नहीं सर, जब वो बच्चे या जब वो उन फैकल्टीज की हमारे पास कंप्लेन आती है और हम लोग या एकेडमिक ऑपरेशन स्टाफ जाके सेंटर हेड्स या सेंटर इंचार्जेस को वो चीज़ें बताते हैं, तो सेंटर इंचार्जेस उन फैकल्टीज को डांटने की जगह या उन फैकल्टीज के अगेंस्ट एक्शन लेने की जगह सर वो ये कहता है ये बच्चे की गलती है। अच्छा, सर बच्चा तो अभी छोटा है सर, सही बात है, उसकी उम्र अभी इतनी नहीं है सर, वो तो भी कच्ची मिट्टी है। बिल्कुल। तो ये सर सबसे गंदी चीज है। मतलब इस तरीके के लोग भी सिस्टम में हैं और आई थिंक कि अब ज्यादा हो गए हैं या पहले जानता है या पहले से ही थे? सर अब ज्यादा हो गए हैं, अब ज्यादा हो गए। पहले से नहीं थे सर, अब ओके, ज्यादा हो गए हैं। ओके। सर क्योंकि पहले सर अगर आप भी जानते होंगे कि पहले हर फैकल्टी का एक रिटन टेस्ट होता जी, जी। था, डेमो होता था, उनके अंदर एक अपने आप से जो कुछ अच्छे फैकल्टीज थे जो जानते थे कि ये बच्चा है, ये हमसे पढ़ने आया है, एक गुरु और शिष्य के बीच का एक रिलेशनशिप होता है। लेकिन सर अब ऐसा नहीं है, अब कुछ और ही रिलेशनशिप क्लास हो में रहा है। हंसी मजाक कर रहे हैं वो फैकल्टीज। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। क्लास में हंसी मजाक, वल्गर शेरो शायरी चलती है सर। और मैडम मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा कि ये जो मतलब फीडबैक छिपाने वाली बातें हैं, जो कि आप कह रहे थे कि ये पहले से चलता आ जी रहा है या अब ज्यादा हो गया है? सर, पहले से चल रहा था, पहले कम स्केल पर होता था, लेकिन अब तो सर ये एक तरीके से आप मानिए ये रोज का काम है। मतलब जैसे ही बच्चे ने फीडबैक दिया उसको हमें बदलवाना है। बदलवाने का प्रेशर, जी, और अगर नहीं बदले तो नौकरी की धमकी। नौकरी की धमकी। तो ज्यादातर ये मतलब इन दोनों में चल रहा है जो आपने बोला, एक एक ये और एक वो। जी जी सर। तो मतलब वाकई ये चीज दीज थिंग्स, अच्छा क्या इम्पैक्ट आपको लगता है इसका फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स या 10 इयर्स? क्योंकि आप ऑलरेडी एक डेकेड दे चुके हैं इस इंडस्ट्री में, तो जो अगला डेकेड होने वाला है, किस तरीके के चेंजेस और किस तरीके के मतलब इवेंचुअल इवेंट्स होने वाले हैं, क्या लगता है आपको? सर इवेंचुअल इवेंट्स यही होंगे सर, अगर इसी तरीके से चलता रहा सर, तो जो अच्छे फैकल्टीज है सर, जिनके अंदर अभी भी अपना ईमान बाकी है सर, तो वो शायद इन रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में आना ही नहीं चाहेंगे। मैं तो ये चाहूँ, वो तो शायद सर ऐसा चाहेंगे कि 4 अच्छे फैकल्टीज मिलके एक अपना खुद का ही सेटअप कर ले। कम से कम बच्चों का भविष्य तो सुधरेगा सर।
नीट और जेई के नाम पे जो इन बच्चों के साथ सर खिलवाड़ हो रहा है वो बचेगा। जी, जी, जी। और सर आगे आने वाले 5 सालों में अगर मैं सर बताऊं तो सर ग्रोथ खत्म हो जाएगी एडटेक इंडस्ट्री में। जो अच्छे फैकल्टीज की ग्रोथ खत्म हो जाएगी सर, और नेपोटिज्म ही आगे रहेगा। मतलब नेपोटिज्म नहीं हम क्रश कर सकते, वी कैन नॉट क्रश नेपोटिज्म। सर क्योंकि वो सिर्फ छोटे लेवल से नहीं है ना, ऊपर तक के लोगों तक है सर। ओके। आप खुद सोचिए सर, जो सेंटर हेड सेंटर इंचार्जेस ही हैं, जो एक क्लियर रिपोर्ट नहीं दे रहे अपने ऊपर वाले लोगों को, तो नेपोटिज्म कैसे खत्म होगा? करेक्ट या मैडम, तो सर कुछ ऐसा बनाया जाए सिस्टम कि जिसमें, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में होता है, हर 2 साल बाद 3 साल बाद सेंटर हेड सेंटर इंचार्जेस के ट्रांसफर होते हैं ऑल ओवर इंडिया। बिल्कुल किसी की बिल्कुल, कहीं अपनी लेगेसी ना हो ना। लेगेसी ना हो। तो बिल्कुल। मैडम, ये जो आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे जो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं मिलके अपने अपने स्टार्टअप्स करेंगे, अपने अपने इंस्टीट्यूट खोलेंगे, तो इससे टीचिंग इकोसिस्टम का क्या रिफाइनमेंट होगा, अच्छा होगा, खराब होगा, ये थोड़ा बताइए। जो कि हमारे इंडिविजुअल ट्यूटर्स हैं, जो कि नेशनल ब्रांड में काम कर चुके हैं, अब उनका किसी ब्रांड में काम करने का मन नहीं है इसी चापलूस भरे माहौल की वजह से, तो उनको क्या करना चाहिए? सर मैं आपको कुछ एक एग्जांपल कोट करती हूँ। एक काफी अच्छे फिजिक्स के टीचर थे, काफी अच्छा पढ़ाते थे, ज्यादा एज नहीं थी उनकी, उन्होंने आईआईटी पास आउट थे। 3 साल तक सर उन्होंने वहां पे सेंटर पे दिया, बच्चों के साथ एक अच्छा कनेक्ट बनाया, सब कुछ करा। लेकिन सर आज की डेट में उनको क्या बोला गया, एक किसी का रिश्तेदार आया जिसको फिजिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, उन्हें कहा जी ये सीनियर फैकल्टी हैं, आज से आप इनसे सीखेंगे, आप डाउट काउंटर पे बैठेंगे। अच्छा। सर जी, अब सर जो फैकल्टी 3 साल से अपने बच्चों के साथ कनेक्ट बनाया हुआ है, बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, जिसका फीडबैक भी बहुत अच्छा है सर, सर वो डिस्टर्ब हुआ और उसने सर जस्ट 6 महीने बाद रिजाइन किया। रिजाइन करने के बाद सर उसने अपना खुद का एक छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं सर, जी जी एक सिर्फ छोटा सा अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला। जी। और सर आप मानेंगे, हमारे नेशनल ब्रांड के जो 100 बच्चे, उस क्लास के 100 बच्चे जो हैं, वो उस फैकल्टी से जाके फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अच्छा। जी, हमारे सेंटर में हैं वो बच्चे, बाकी सब्जेक्ट्स की क्लास लेते हैं, लेकिन फिजिक्स की क्लास में वो जाके सर उसके को यहाँ पर पढ़ते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि जो फैकल्टी वाकई में ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है, डिजर्विंग है, तो उन्हें अपना खुद का ब्रांड खोलना चाहिए, या फिर ऐसे इन्वायरमेंट में चापलूसी करना चाहिए और कैसे भी अपनी नौकरी बचानी चाहिए? नहीं सर, उन्हें अपना खुद का करना चाहिए। चापलूसी से सर देखिए, ना तो बच्चों का भविष्य बनेगा ना अपना बनेगा, क्योंकि आपको वो क्लासेस देंगे नहीं। आप कितनी भी चापलूसी कर लीजिए, आपको डाउट सेंटर पे बैठा देंगे, या आप कहीं फैकल्टी रूम में चुपचाप बैठे होंगे, एक दिन आपके अंदर कोई ऐसी गलती निकालेंगे, या अपनी किसी लाई हुई फीमेल फैकल्टी से, जो भी आपकी रिश्तेदारी से आई होगी, आपके ऊपर पॉश लगवाएंगे। ऐसा और मतलब आप जी पॉस्को जैसे केसेस लगा दिया जा रहा है? सर, पॉश को नहीं, पॉश। ओके। जी, पॉश करके एक केस होता है सर, जिसमें अगर कोई भी फीमेल फैकल्टी या कोई भी फीमेल एम्प्लॉय है, वो किसी भी मेल फैकल्टी या मेल एम्प्लॉय के लिए कंप्लेन कर सकती है कि इसने मेरा हैरेसमेंट किया है। चाहे मतलब उसने, मतलब अगर जैसे कि फीमेल, किसी भी फीमेल को ऐसा लगा कि मैं यहाँ बैठी हूँ, उसने मुझे गंदी नजरों से देखा, तो वो अपनी एक कंप्लेन रजिस्टर कर सकती है पॉश के अंतर्गत कि जी मुझे इस पर्सन से अनसेफ फील होता है। तो सर जो अपनी लाई हुई फीमेल फैकल्टीज होती हैं, या किसी फीमेल फैकल्टी को इन लोगों ने ऐसा लालच दिया हुआ होता है कि अगर आप, क्या कहते हैं, इस दूसरे आदमी पे पॉश लगा देंगे तो हम आपको प्रमोशन दे देंगे, मैं आपकी सैलरी बढ़वा दूंगा। मतलब तो सर ऐसे भी फीमेल केसेस होते फीमेल हैं। फैकल्टी भी इस तरह के चीजों का सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं सर, क्योंकि आजकल क्या मैडम, है ये ना सर। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप एज अ फीमेल होकर के आप सच का साथ दे रहे हैं। मैं नमन करता हूं आपको कि आप इस बिल्कुल तरह सर। की बातों को सामने रख रहे हैं। जी सर।